हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एल बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, आपको यहाँ पे दूसरी चैप्टर मैं डिस्कस कर रहा हूँ, नीट बायोलॉजी। जो 33 ईयर का क्वेश्चन बैंक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की आज चर्चा करेंगे। और इसमें जितना भी क्वेश्चन हो, लगभग लगता है कि इसमें 100 लगभग 106 105 क्वेश्चन के आसपास है इसमें। उसमें दो पार्ट में अपन करने वाले हैं। देखते हैं कि दो पार्ट में होती है, एक पार्ट में होती है। अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ से। ह्यूमन रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर को हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस देखते जाएंगे। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहले हम लोग यहाँ स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में आपको मतलब कि टोटल जो है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सारे के सारे पार्ट करने वाले हैं। तो आइए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो पार्ट को पढ़ेंगे। एक तो मेल है, दूसरा फीमेल है। यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं किसको? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। इसमें पहला क्वेश्चन आपका है कि ये बता रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल्स इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्पर्म के ट्रांसपोर्ट जैसे ही बात करते हैं तो पहले यहाँ पे कह रहा, पहला ऑप्शन देखिए कि टेस्टिस है। टेस्टिस के बाद इपिडिडामिस, इपिडिडामिस से वासा एफरेंशिया। ये बेटा पहले होता है, तो ये अपना ऑप्शन में गलत चला गया। फिर दूसरा हमारा है टेस्टिस, इपिडिडामिस, वासा एफरेंशिया। ये भी गलत हो गया। वासा एफरेंशिया के बाद आते हैं कौन सा? इपिडिडामिस। चलिए आगे बढ़ता हूँ। फिर जो है ऑप्शन नंबर कितना है? सी में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, रेडियोटेस्टिस है, वासा एफरेंशिया है, इपिडिडामिस है, वास डिफरेंस है, इजाकुलेटरी डक्ट है, यूरेथ्रा है और यूरेथ्रा मीटस है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है आपका ये ऑप्शन। चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये स्पर्म फ्लो से ही हमारी बात हो रही है। दूसरा क्वेश्चन में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट द करेक्ट पाथवे ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। स्पर्म का ट्रांसपोर्ट का जो है, स्पर्म के पाथ का, स्पर्म फ्लो पाथ की बात करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करें रेटेड टेस्टिस, भाषा एफरेंसिया की बात करते हैं। इफरेंट डक्टिल्स की कंडीशन है, भाषा एफरेंसिया ही आप कह सकते हो। इसको क्या कह सकते हो? भाषा इफरेंसिया, भाषा एफरेंसिया। इपिडिडामिस है, उसके बाद भाष डिफरेंस है। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है ये। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन में हमें बात करना पड़ेगा कि द शेयर टर्मिनल डक्ट ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। शेयर टर्मिनल मतलब कि टर्मिनल डक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन ह्यूमन मेल के कंडीशन में, मतलब यूरिनोजेनिटल डक्ट की बात कर रहा है। यूरेथ्रा की बातें करी जा रही है। किसका? जो टर्मिनल पार्ट जो होता है यूरेथ्रा ही होगा। क्या होगा? यूरेथ्रा होगा। फोर्थ क्वेश्चन है कि लिडिक सेल्स फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी आर सिक्रेटेड सिक्रेटरी सोर्स ऑफ, मतलब कि लिडिक सेल्स क्या सिक्रेट करता है? आपको पता है कि ये जो है इंटरस्टिशियल सेल्स इसको कहते हैं। दूसरा नाम क्या है? इंटरस्टिशियल सेल्स, जो मतलब कि टेस्टिकुलर लोब्यूल में होता है। और वहाँ पे हमने बात करा कि भैया वहाँ पे इंटरस्टिशियल सेल या लिडिक सेल्स है। लिडिक सेल्स क्या करता है? मील हार्मोन को सिक्रेट करता है। और मील हार्मोन किसको बोलते हैं बेटा? एंड्रोजन को बोलते हैं। चलिए फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन है, यहाँ पे इसकी बात करेंगे। कह रहा है कि यदि इफ फॉर सम रीजन द वासा इफरेंशिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गॉट ब्लॉक, मतलब गेट ब्लॉक, उसको हम क्या कर रहे हैं? वासा इफरेंशिया को ब्लॉक कर दे रहे हैं। द गैमीट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम, गैमीट जो है ट्रांसपोर्ट नहीं होगा कहाँ से कहाँ तक? तो कह रहा है कि टेस्टिस से इपिडिडामिस के कंडीशन में, टेस्टिस से, बिल्कुल टेस्टिस के बाद हम बात करते हैं इपिडिडामिस, इपिडिडामिस से वास डिफरेंस, ओवरी से यूट्रस, मतलब कि इपिडिडामिस और वास डिफरेंस के बीच की बात कर रहे हैं। यहाँ नहीं, मतलब कि वासा एफरेंसिया ब्लॉक कर देंगे तो इपिडिडामिस में नहीं जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही दिख रहा है। चलिए फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन हमें चलेंगे अब कहाँ पे? सिक्स नंबर के क्वेश्चन पे। और सिक्स नंबर में क्या कंडीशन है कि हमें बात करना पड़ेगा कि ये सिक्स नंबर के क्वेश्चंस, यहाँ पे देखिए सिक्स नंबर के क्वेश्चन में क्या है। ये कह रहा है कि द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड। बिल्कुल सही बात है। कहाँ पे? एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको आपने कहा था स्क्रोटम। प्रपोज्ड सर्व इज फॉर द, मतलब कि इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसकी पर्पस है कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोसेस। और बॉडी टेम्परेचर से हमें पता है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? टेम्परेचर कम होता है। तब जा करके हमारा टेस्टिस क्या करता है? स्पर्मेटोजेनेसिस करते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। मेंटेन द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात दिख रहा है, यहीं पे हमारा सही हो जा रहा है। तो अब हमको आगे चल के बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे सेवन्थ क्वेश्चन है सर्टोली सेल्स आर फाउंड इन, कहाँ पे होगा सर्टोली सेल्स? बिल्कुल भैया हमने कहा
कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में दो तरह का सेल्स लाइन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दो तरह के सेल्स लाइन होता है, एक तो बड़ा सा सेल्स होता है जिसको सर्टोली सेल्स बोलते हैं, दूसरा हमारा जो है जर्मिनल एपिथेलियल सेल्स होता है। तो सर्टोली सेल सिक्रीट करता है क्या बेटा, सर्टोली सेल का फोन्डिन कहाँ पे पाया जाता है, तो ओवरी में तो नहीं पाया जाएगा, एड्रिनल ग्लैंड में नहीं पाया जाएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म, बिल्कुल सही बात है जी। 8 नंबर के क्वेश्चन में वासा एफरेंसिया आर डक्ट्यूल्स लीडिंग फ्रॉम, कहाँ से कहाँ तक, वासा एफरेंसिया की बात करेंगे तो हम कहेंगे रेटेड टेस्टिस, रेटेड टेस्टिस से कहाँ जाएगा, वास्ट डिफरेंस में, बिल्कुल सही बात है। चलिए हम 9th नंबर के क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बात कर रहे हैं बेटा कि ये जो है सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल इज रिच इन, क्या क्या सेमाइनल प्लाज्मा में होगा, तो हम लोग जानते हैं कि सेमाइनल फ्लूइड का जो है हम कंपोजिशन जानते हैं, फ्रक्टोज कैल्शियम आयन सर्टेन एंजाइम्स होता है। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे। सेमाइनल प्लाज्मा फ्रक्टोज और कैल्शियम है, चलेगा। ग्लूकोज तो होता नहीं है, DNA होता नहीं है, राइबोज होता नहीं, तो पहला ऑप्शन हमारा 9th नंबर का हो गया। 10 नंबर क्वेश्चन में सिक्रेशंस फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रुक्टोज, फ्रक्टोज सिक्रेशंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच इन फ्रक्टोज कैल्शियम एंड सर्टेन, बिल्कुल भैया मेल एसेसरी ग्लैंड, लीवर से नहीं करेंगे, पेनक्रियाज की बात नहीं करने वाले हैं, पेनक्रियाज की बात नहीं करने वाले हैं, तो हम लोग जो है किसकी बात करेंगे, सेलेब्री ग्लैंड की बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, तो बात हमारा कहाँ हो गया, ये हो गया, ये नंबर का। सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, सेमाइनल प्लाज्मा इन ह्यूमन इज रिच इन, किस चीज़ में रिच होगा, हमने कहा कि फ्रक्टोज है, कैल्शियम है, बट नो एंजाइम, एंजाइम तो होता है भाई, ये नहीं होगा। ग्लूकोज यहाँ पे गलत हो गया, फ्रक्टोज सर्टेन एंजाइम बट पुअर इन कैल्शियम, पुअर इन कैल्शियम ये भी नहीं होगा, वहाँ पे कैल्शियम भी प्रचुर मात्रा में होता है, तो हमने कहा कि फ्रक्टोज कैल्शियम सर्टेन आयन, ये सेमाइनल प्लाज्मा का क्या है, कंपोजिशन है। अब हमें बात करना पड़ेगा, यहाँ पे बात करेंगे किसका, 12 नंबर क्वेश्चन की। तो इसमें कह रहा है कि आपसे कि आप बताओ कि ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में लेबलिंग करो, लेबलिंग करने के लिए ABCD आपको मार्क करना है, इसमें कौन सा करेक्ट है। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसमें ले चलता हूँ। देखिए ये पहला जो है ये आपका वास्ट डिफरेंस है, दिख रहा है ना, बिल्कुल वास्ट डिफरेंस दिख रहा है, हमें फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है, ठीक है ना, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है। और दूसरा कंडीशन है कि ये सेमाइनल वेसिकल्स है, क्या है, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल्स है, ये प्रोस्टेट है, ये क्या है, प्रोस्टेट है। और यहाँ पे बात करते हैं प्रोस्टेट के नीचे कॉपर्स ग्लैंड होता है, कॉपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है। तो आप देखते जाओ, लेबलिंग करो, वास्ट डिफरेंस है, सेमाइनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट है, बल्बोयूरेथ्रल, पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो रहा है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि मेल की कंडीशन में मेल हार्मोन प्रोड्यूस इन द टेस्टिस बाय सेल्स ऑफ, किस से जो मेल हार्मोन एंड्रोजन सिक्रीट होता है, बिल्कुल बेटा सर्टोली सेल से, सर्टोली सेल से नहीं, यहाँ पे हमारा क्या होगा, लेडिक सेल, क्या हो जाएगा, 13 नंबर क्वेश्चन है ना, लिडिक सेल, बिल्कुल लिडिक सेल होगा, लिडिक सेल, लिडिक सेल से सिक्रीट करता है मेल हार्मोन, मेल हार्मोन कहाँ से, लिडिक सेल से सिक्रीट करेगा। 14 नंबर का क्वेश्चन है, ये तो हमारे इस ऑप्शन हो गया। लोकेशन एंड सिक्रेशन ऑफ लिडिक सेल, लिडिक सेल क्या सिक्रीट करता है, कहाँ पे होते हैं, टेस्टिस में होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेंगे, बिल्कुल। चलिए अब हमारे पास क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें बात करना पड़ेगा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हिस्टेक्टोमी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्जिकली हम किसको रिमूव करते हैं, हिस्ट्रो मीन्स होता है यूट्रस और टॉमी मीन्स होता है कट। फिर से मैं बात करता हूँ, देखिए हिस्ट्रो मीन्स क्या होता है, हिस्ट्रो मीन्स होता है यूट्रस, यूट्रस, और टॉमी मीन्स क्या होता है, कट। तो किसको काटते हैं, यूट्रस को काट करके बाहर कर देते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम में आपको चुनना है व्यू द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम व्हिच सेट ऑफ द 3 आउट ऑफ 1 to 6 हैव अ करेक्टली आइडेंटिफाई, इसमें से एक से 6 तक में कौन जो है सही है। देखिए मैं लेवलिंग कर देता हूँ, पहले ये हो गया आपका एंडोमेट्रियम, क्या हो गया, एंडोमेट्रियम, यूट्रस का इनर लाइनिंग हो गया, बाहर हो गया आपका इपीमेट्रियम, ठीक है ना। ये जो 4th नंबर की पार्ट है इसको बोलते हैं फिम्ब्राई, क्या बोलते हैं, फिम्ब्राई। और ये क्या है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। और ये क्या है बेटा, ये 5th नंबर में है सर्विक्स, और ये क्या है, वेजाइना। तो आप देखो ना क्या क्या है, पहला क्वेश्चन है, पहला हम लोग यहाँ पे चलेंगे तो आपको कौन कौन सा ऑप्शन सही दिखेगा, कितने नंबर का क्वेश्चन चाहिए,
क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में आपको मैं बात करूं कि 16 में आपका इनफंडिबुलम और फिम्ब्राई की कंडीशन में बात कर रहा है। यहाँ देखो, यहाँ देखिए, इनफंडिबुलम और फिम्ब्राई, इसमें बता क्या रहा है कि कौन सा करेक्टली मैच है। इनफंडिबुलम 5th नंबर में, इनफंडिबुलम आप देख रहे हो ना, यहाँ पे देखो इनफंडिबुलम क्या हो गया, कहाँ पे, जो 3rd नंबर, और फिम्ब्राई हो गया 4th नंबर। 3 को हमको चुनना है, 3 इसमें से चुननी है। तो 3 यहाँ पे आप इनफंडिबुलम है, फिम्ब्राई है और सर्विक्स है, नियर बाय बात करते हैं तो आपका बी ऑप्शन हो जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्लोज टू द ओवरी, ओवरी के पास कौन सा होगा, बिल्कुल भाई इनफंडिबुलम ही होगा, ओवरी के पास इनफंडिबुलम होगा। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको दिखता होगा कि ये जो है 18 नंबर के क्वेश्चन हमारे पास है। ये बात कर रहे हैं बेटा कि बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में बात करा जा रहा है कि आप बार्थोलिन ग्लैंड के कंडीशन में बात करें कि बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पे होता है। तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है और वेजाइना की दोनों साइड में होता है, आइदर साइड ऑफ द वेजाइना। मतलब कि ये मान के चलो, हमने कहा कि ये वेजाइना है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, इस टाइप से होगा। और गैमेटोजेनेसिस की बात करते हैं तो गैमेटोजेनेसिस दोनों के कंडीशन में, गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, गैमेटो बोले तो गैमीट, और जेनेसिस मतलब जेनरेशन, क्या, जनरेशन, जनरेशन बोले तो फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो म्योटिक डिविजन्स ऑफ द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, म्योसिस, म्योटिक डिवीजन जो है सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड कितने नंबर क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन के कंडीशन में आप बात करेंगे एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म। हम बात करते हैं कि एक जो रिलीज होता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, मतलब कि तो हमारा म्योसिस 2 जो कंप्लीट, म्योसिस पूरा का पूरा, म्योसिस 1 और म्योसिस 2 होता है, म्योसिस 2। तो म्योसिस 1 हम बात करते हैं एज पर oocyte के कंडीशन में, उगोनिया, उगोनिया यहाँ पे हम पहले तो डिफ्रेंशिएट कर लिए, तो ये प्राइमरी oocyte हो गया, यहाँ पे म्योसिस 1 हो गया, तो ये बन जाएगा क्या, फर्स्ट पोलर बॉडी होगा, और ये सेकेंडरी oocyte होगा। और सेकेंडरी oocyte यहाँ पे फिर हम बात करते हैं क्या कि ये ootids में चेंज होगा, ठीक है ना। तो हमारा जो है प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो इस जगह पे हमें बात करना पड़ेगा कि सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, तो एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम विद द स्पर्म का फ्यूजन ओवम से होगा, तब जाकर के कंप्लीट होगा। चलिए 20 नंबर के क्वेश्चंस में हम बात करते हैं यहाँ पे कि ये कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन। देखिए मैं बात करता हूँ कि स्पर्म का बनना, ठीक है ना, मतलब कहाँ से कहाँ तक ये बात करते हैं कि स्पर्मेटोजुआ, स्पर्मेटोजेनेसिस, इन स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोजुआ बनता है, जबकि स्पर्मिएशन के कंडीशन में बात करते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस में क्या बनता है, स्पर्मेटोजुआ, ठीक है ना। स्पर्मिएशन के कंडीशन में जब सर्टोली सेल से ये स्पर्मेटोजुआ बाहर आते हैं, उस कंडीशन में हम बात करेंगे क्या, उस कंडीशन में हम बात करेंगे कि ये जो है स्पर्मियोजेनेसिस के कंडीशन में स्पर्मेटोजुआ बना, जबकि स्पर्मिएशन के कंडीशन में स्पर्मेटोजुआ रिलीज होता है स्टार्टोली सेल से, तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो और इंसेमिनेशन हम लोग जानते हैं, इंसेमिनेशन ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल बॉडी, ये 2018 के नीट की क्वेश्चन है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें 21 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर इज एन एंट्रल फॉलिकल्स इज ऑसेलर, मतलब कि कह रहा है कि कौन सा जो ओवरी का जो लेयर है, मतलब कि ओवम का, वो क्या है जी, मतलब कि ऑसेलुलर है, सिंगल लेयर का बना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जोना पेलोसिटा ये सिंगल लेयर की होती है, तो आपका ऑप्शन ये हो गया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ड्यूरिंग द गैमेटोजेनेसिस इज नॉर्मली डिप्लॉयड, गैमेटोजेनेसिस के दौरान क्या होता है, नॉर्मली डिप्लॉयड होता है, डिप्लॉयड होता है कौन सा जी, यहाँ पे देखिए सेकेंडरी पोलर बॉडी ये भी हैप्लॉयड होता है, एंड प्राइमरी पोलर बॉडी ये भी क्या होता है, एंड पोलर बॉडी हाफ ऑफ स्पर्मेटिड्स भी हो गया, एंड तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। यहाँ पे चलिए हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस द स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन का सीक्वेंस करेक्ट कौन सा सही है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोजुआ, नहीं, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स, देन स्पर्मेटोजुआ, बी नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम करते, फिगर दिया हुआ है नीचे में वुमेन ओवरी का, सेलेक्ट करना है ऑप्शंस गिवन करेक्टली, आइडेंटिफाई द ए एंड बी एंड
विथ फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। फंक्शंस और कैरेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मैं दिखा दूँ कि ये ओवरी दिया हुआ है, इसमें आपको ये बात करना है कि भाई यहाँ पे आपका ए बी दिया हुआ है, तो ए बी के कंडीशन में हम बात करते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन में, तो बिल्कुल आपको दिखता होगा कि ये चलिए वापस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ए नंबर के क्वेश्चन से यहाँ पे बात करिए तो ए हमारा क्या कंडीशन हो सकता है कि ये आपका ए नंबर में बी क्या है जी, कॉर्पस लूटियम है। बी जो दिख रहा है ना ये कॉर्पस लूटियम। यहाँ पे देखो मतलब कि मैच्योर ग्राफियन या टर्सरी फॉलिकल्स की बात करते हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स की बात करते हैं। यहाँ पे ओवुलेशन हो गया, अंडा रिलीज करेगा, अंडा रिलीज करने के बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसको कॉर्पस लूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्पस लूटियम, जो क्या करता है प्रोजेस्टेरोन को सिक्रेट करने का काम करता है। बिल्कुल। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये कर्नाटका नीट 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था। चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं किसमें, 25 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जब फॉल्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विएबिलिटी ऑफ मेमेलियन स्पर्म। तो जनरली हम बात करें तो मेमेलियन स्पर्म की विएबिलिटी 24 to 48 आवर्स होता है, तो पहला तो हमारा ऑप्शन जा रहा है, स्पर्म की विएबिलिटी केवल ये है, तो ये हमारा सही नहीं है। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन पीएच, बहुत ही अच्छी बात कर रहा है, पीएच पे सर्वाइवल है, उसका पीएच क्या इतना होता है 7.4। यदि उसको एसिडिक एनवायरनमेंट में देते हैं तो भैया वो चला जाएगा। मीडियम, मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम, बिल्कुल सही बात है जी। क्या है? सही बात है। यहाँ पे हमको कह रहा है कि फॉल्स करने के लिए, कौन फॉल्स है, देखो अभी गलत कर जाते, फॉल्स कौन है, ये तो सही है, बिल्कुल ये हमारा आंसर सही जा रहा है, ठीक है ना। 25 का ए ऊपर में देखिए, इसका ये सही बात कर रहा है, वेबिलिटी ऑफ स्पर्म डिटरमाइन द मोटिलिटी, स्पर्म मस्ट बी कंसंट्रेटेड इन द थिक सस्पेंशन, बिल्कुल ये सब सही है। तो वो गलत है, तो हमारा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ए नंबर में। अब कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ ह्यूमन स्पर्म, स्पर्म के लिए करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्रोसोम हैज ए कॉनिकल पॉइंट स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर द पियर्सिंग, मतलब छेद करने के लिए, पेनेट्रेटिंग द, ऐसा नहीं है भाई। उसके अंदर जो एक्रोसोम के अंदर स्पर्म लाइसिन एंजाइम होता है जो उसको डिसॉल्व करता है, ठीक है। यहाँ पे आइए सेकंड ऑप्शन देखते हैं, स्पर्म लाइसिन, बिल्कुल सही बात है। एक्रोसोम इन द एक्रोसोम डिसॉल्व द एग एनवेलप फैसिलिटेट द फर्टिलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है जी। अब हमें बात करना पड़ेगा कि करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनेटिक स्टेज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन अ मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस, ठीक है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनिक स्टेज लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस, ह्यूमन टेस्टिस के कंडीशन में पहले क्या बनेगा, पहले तो यहाँ वहाँ पे हम बात करते हैं स्पर्मेटोगोनिया, फिर स्पर्मेटोसाइट, फिर स्पर्मेटिड्स, फिर जो है हमारे क्या है जी, फिर हमारे पास क्या है, फिर जो हमारे पास होगा क्या, स्पर्म, बिल्कुल सही आंसर है ये, ठीक है। यहाँ पे चलिए 28 नंबर के क्वेश्चन है। इन ह्यूमन के केस में बोल रहा है एंड ऑफ द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, पहला मियोटिक डिवीजन, द मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू, मेल जर्म सेल्स डिफरेंशिएटेड इनटू, मतलब कि पहले तो हम स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट लिए, और इसमें हम क्या करते हैं कि मियोटिक फर्स्ट करते हैं, तो ये 2 सेल बना, 2 सेल बनता है, तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो 28 का आपको दिखता होगा कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बिल्कुल सही ऑप्शन है जी। चलिए, सर्टोली सेल्स रेगुलेटेड बाय पिट्यूटरी हार्मोन नोन एज, सर्टोली सेल्स रेगुलेट होता है कौन सा, पिट्यूटरी हार्मोन से। तो सर्टोली सेल के कंडीशन में हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं एफएसएच जो है क्या करता है, उसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, तो उसको रेगुलेट करेंगे। अब हमारे पास है यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए 29 नंबर हो गया। यहाँ पे मतलब कि 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिडिल पीस स्पर्म के मिडिल पीस में क्या होता है, आप जानते हो कि माइटोकॉन्ड्रिया भरा पड़ा होता है एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, बिल्कुल यहाँ पे बात कर रहा है कितना स्पर्मेटोसाइट बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। तो भैया हमने कहा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये किया मियोसिस फर्स्ट, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो रहा है कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में क्या हो जा रहा है कि यहाँ पे
ये क्या कर रहा है कि हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी और सेकेंडरी, एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितना बनेगा, बिल्कुल 2 बनेगा जी। यहाँ पे देखिए ना 2, और यहाँ पे भी कितना 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से। तो 31st का जो है 31st का ऑप्शन में आपका आ जाएगा सी नंबर, सही है। एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन, एग इज लिबरेटेड फ्रॉम ओवरी इन सेकेंडरी oocyte स्टेज, बिल्कुल सही बात है जी। सेकेंडरी oocyte स्टेज में रिलीज होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी oocyte की कंडीशन में सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना। सेकेंडरी oocyte के स्टेज में ही लिबरेट होता है वहाँ से। अब चलो हमारे पास क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ से क्वेश्चन है, कुछ ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल कॉजेज द रिलीज ऑफ ओवम, मतलब ओवुलेशंस फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल्स या मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। तो उस जगह पे क्या होगा कि जैसे ही हम लोग बात करेंगे तो हाई कंसंट्रेशन होगा एस्ट्रोजन का, एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है तो मतलब कि वहाँ पे क्या कर रहा है कि ग्राफियन फॉलिकल्स, मतलब कि ये भी ट्रिगर करता है, और एक जो है FSH और LH है, लेकिन LH इसको ट्रिगर करता है कि भैया ये बढ़ते जाओ, बढ़ने की वजह से क्या होगा, LH का लेवल पिक पे जाएगा और इससे ट्रिगर करेगा, ओवुलेशन हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन सही दिख रहा है। No new follicles develop in the luteal phase of the menstrual cycle causes no new follicles develop in the luteal phase of the menstrual cycle because कोई follicles develop नहीं होता है luteal phase, luteal phase को secretory phase कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जाना है कि दोनों FSH और LH की लेवल जो है उस फेज में क्या होता है, बिल्कुल कम होता है, बिल्कुल कम होता है। यहाँ पे देखिए सर्टोली सेल नॉट रिमेन इन द ओवरी आफ्टर द ओवुलेशन, follicles do not remain इन द ओवरी, अरे वहीं रिमेन किसी नहीं रहता है। FSH लेवल हाई इन द लूटियल फेज, नहीं यहाँ पे देखो लो लेवल होता है। LH लेवल हाई होता है लूटियल फेज, बिल्कुल नहीं भाई, घट जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा होता है। FSH और LH की लेवल लो हो जाता है लूटियल फेज, सेक्रेटरी फेज में। उसमें क्या होता है, उड़ीसा नीट में 2019 में पूछा गया है, उसमें प्रोजेस्टेरॉन की लेवल बढ़ जाता है तो आपको प्रेगनेंसी फील होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे चलिए मैच करना है कॉलम 1 और 2 को, मैच करना है, मैच द कॉलम 1 एंड 2। देखिए एक्चुअली क्या है कि पहला हम प्रोलिफरेटिव फेज को ही हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। क्या बोलते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज को ही क्या बोलते हैं जी, एक सेकंड देख लीजिए आप, बिल्कुल सही बात है, प्रोलिफरेटिव फेज को ही बोलते हैं क्या, फॉलिकुलर फेज। और सेक्रेटरी फेज को बोलते हैं बेटा लूटियल फेज, ठीक है ना। तो एक का सेकंड, 2 का थर्ड, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन मतलब होता है एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को टूट करके बाहर जाना फर्स्ट। तो देखिए थर्ड, थर्ड फर्स्ट, नहीं सेकंड, सेकंड थर्ड फर्स्ट, सी ऑप्शन हो गया आपका। चलिए यहाँ पे 36 में चेंज इन GnRH पल्स फ्रीक्वेंसी इन फीमेल इज कंट्रोल बाय सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ, सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ क्या जी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। यहाँ पे लेवल जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का क्या हो जाएगा, ठीक है ना, वही GnRH कंट्रोल करते हैं ना। अब जो है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट के कंडीशन में कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि LH और FSH डिक्रीजेज द ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज में ये क्या हो जाएगा, घटेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमको इनकरेक्ट खोजना है, बिल्कुल दिख रहा है ना। LH ट्रिगर करता है एंड्रोजन को, ठीक है ना, लेडिक सेल्स, FSH स्टिमुलेट करता है सेक्रेटरी सेल्स व्हिच हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस, ट्रिगर्स LH ट्रिगर करता है ओवरी से ओवम के रिलीज के लिए, बिल्कुल। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और इस जगह पे देखेंगे कि भाई हमारा आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे 38 नंबर का क्वेश्चन आप आ जाइए। यहाँ पे आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट इनहिबिन के बारे में। तो जनरली हम जानते हैं इनहिबिन हमारा जो है मेल के कंडीशन में कहाँ से रिलीज होता है जी, सर्टोली सेल से। लेकिन फीमेल के कंडीशन में हम बात करें, यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है फीमेल के कंडीशन में ही बात करी जा रही है कि प्रोड्यूस ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ ओवरी, बिल्कुल नहीं भाई, ठीक है ना। सिक्रेटेड नर्व सेल्स, बिल्कुल नहीं, नर्व सेल उससे नहीं होता है,
ठीक है। यहाँ पे इट प्रोड्यूसेस ग्रेनुलोसा सेल्स ऑफ ओवरी इनहिबिट द सेक्रेशन ऑफ एसिड, बिल्कुल सही बात है जी। यहाँ पे चलिए अब हमको बात करना पड़ेगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स नॉट एसोसिएटेड विद द ओवुलेशन इन ह्यूमन फीमेल, वुमेन फीमेल के ओवुलेशन से रिलेटेड नहीं है। तो मतलब रिलीज ऑफ सेकेंडरी ओसाइट होता है, सर्ज एलेसर्ज होती है। यहाँ पे ये हार्मोन तो आप देखें नहीं, एस्ट्राडायोल ये होता ही नहीं है। हमने कहा कि फुल डेवलपमेंट विद ग्राफिन फॉलिकल्स, तो हमारा सी ऑप्शन आता है। यहाँ पे मेन फंक्शंस ऑफ मेमेलियन कॉर्पस लूटियम इज प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरॉन जी, बी ऑप्शन दिख रहा है ना, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 41 के कंडीशन में हम बात करते हैं कि मेंस्ट्रुअल फ्लो ड्यू टू लैक ऑफ, किसके वजह से, प्रोजेस्टेरॉन की कमी की वजह से हो जाएगा ना, फीलिंग्स आएगा, ठीक है। आ जाइए तो वहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन घटेगा जिसके वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम टूटेगा, टूटने के बाद रिलीज हो जाएगा एंडोमेट्रियम ब्लड फ्लो। सिक्रेटरी फेज जिसको लुटियल फेज, ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड लुटियल फेज, ठीक है ना। क्या कंडीशन है यहाँ पे, लुटियल फेज, तो लुटियल फेज इसके बाद लास्ट नहीं भाई, लुटियल फेज लास्ट 13 और 14 डे हम लेके चलते हैं, ठीक है ना। लास्ट फेजेज जो होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल का 14 दिन का, 28 में से 14, चलिए वही 14 डे वाली बात अब होती रहेगी। अबाउट व्हिच डे नॉर्मल ह्यूमन मेंस्ट्रुअल साइकिल डज रैपिड सिक्रेशंस ऑफ एलएच, तो उसको एलएच सर्ज, पॉपुलरली आपने एलएच सर्ज कहा था, नॉर्मली 14th डे ऑफ द एमसी, बिल्कुल सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मैचिंग इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, कौन कौन सा मैचिंग सही है, कौन सही है उसकी बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे चलिए आपको बता दें कि ये 44 नंबर का क्वेश्चन है आपका, जो इसमें हमें ज़्यादातर दिख रहा है, जो ऑप्शन आपका दिख रहा है, थोड़ा सा रैपिड फायर के राउंड में चलेंगे, ठीक है, रैपिड फायर राउंड में चलते हैं और हम लोग बात करेंगे क्या कि इसमें बी ऑप्शन ज़्यादातर जो है सही दिख रहा है। सिक्रेटरी फेज में डेवलपमेंट ऑफ द कॉर्पस लूटियम इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन, सिक्रेटरी जब बात कर रहे थे सिक्रीट करता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को, बिल्कुल सही है। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो हमारी 44 क्वेश्चन हो गया, 45 के कंडीशन में यहाँ पे बात करेंगे। चलिए आ जाइए, चलो ये लगता है दो पहलू में आपका कंप्लीट होने वाला है। 45 क्वेश्चन है बेटा, यहाँ पे बात करते हैं कि ये करेक्ट हो जाए द फॉलोइंग द मोस्ट लाइकली रूट कॉजेज मेंस्ट्रुएशन इज नॉट टेक्स प्लेस इन रेगुलर साइकिल ह्यूमन फीमेल के कंडीशन में। तो यहाँ पे मेंटेनेंस ऑफ द हाइपोट्रॉफिकल एंडोमेट्रियम लाइनिंग, बिल्कुल नहीं भाई। मेंटेनेंस ऑफ द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सेक्स हार्मोन इन द ब्लड, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हमें बात करना पड़ेगा कि आ जाइए यहाँ पे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए क्वेश्चंस में इनकरेक्ट वर्ड लगा हुआ है, मेंस्ट्रुएशंस के रिलेटेड जो है कौन सा बात है आपको गलत दिख रही है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले तो कह रहा है मेनोपॉज इन फीमेल देयर इज स्पेशली अब्रप्ट द इंक्रीज इन गोनाडोट्रोपिन, नहीं भाई बिल्कुल नहीं। ये बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशंस इज कॉल्ड मेनार्की, सही है, ठीक है ना, ये भी सही है, ये भी सही है। ड्यूरिंग द नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन हमें क्या बात कर रहा है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इतना ml जो है ब्लड की लॉस होता है, बिल्कुल सही है। मेंस्ट्रुअल फ्लो कैन इजीली क्लॉट, नहीं भाई इजीली क्लॉट नहीं होते हैं, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे हमें 47 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो कह रहा है कि व्हिच पार्ट ऑफ द ओवरी इन मेमल्स एक्ट्स एज अ एंडोमेट्रियम एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन, ग्राफियन फॉलिकल, सिंपल सा लॉजिक है। 47 की बात करते हैं तो ग्राफियन फॉलिकल्स इन ह्यूमन फीमेल मेंस्ट्रुएशंस कैन बी डिफर्ड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ, किसको इन करने से आपका जो एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बात करेंगे तो ये होने नहीं देगा ना, फीलिंग्स होगी प्रेगनेंसी का। विथड्रॉल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इमीडिएट कॉज ऑफ मेंस्ट्रुएशन, प्रोजेस्टेरॉन हटा लीजिए, आपका फीलिंग जो है प्रेगनेंसी वाला हट जाएगा, एफएसएच के रिलीज हो जाएगा, तो कंडीशन क्या है कि भैया मेंस्ट्रुएशन हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन हो जा रहा है। हमें 50 नंबर के क्वेश्चन में बात करते हैं। इफ मेमल्स वुमेन फेल्स टू गेट फर्टिलाइज्ड व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनलाइकली, कौन चीज़ें जो है इसमें हो जाएगा, तो एस्ट्रोजन सिक्रेशन से फर्दर इंक्रीज हो जाएगा ना वहाँ पे। अब आ जाइए हमारे 51 नंबर के क्वेश्चन। ओवुलेशन इज द ह्यूमन फीमेल नॉर्मली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल,
मेंस्ट्रुअल साइकिल ओवुलेशंस। तो मिड ऑफ द एमसी की बात करेंगे, कहाँ पे बात करते हैं, मिड ऑफ द एमसी की बात करेंगे ना, मिड ऑफ द एमसी की बात करो आप किसकी बात कर सकते हैं, मिड ऑफ द एमसी की बात करेंगे। तो एट द एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज, कहाँ पे, एंड ऑफ द प्रोलिफरेटिव फेज की बात करते हैं। विच इज सीट इज सिमिलर, कौन सा सीट जो है सिमिलर है, 52 नंबर का क्वेश्चन के कंडीशन में बात करते हैं। तो ए ऑप्शन आपका कॉर्पस लूटियम ग्राफिन फॉलिकल्स, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ठीक है ना, ये क्वेश्चंस देख लीजिए। आफ्टर ओवुलेशन ग्राफिन फॉलिकल्स रिग्रेस इनटू द, ग्राफिन फॉलिकल्स किसमें, कॉर्पस लूटियम में चेंज हो जाएगा, 53 ठीक है। इन द फीमेल वुमेन, फर्टाइल फीमेल वुमेन अप्रोक्सीमेटली वन व्हिच डे मेंस्ट्रुअल साइकिल डज ओवुलेशन टेक्स प्लेस, कहाँ होता है, 14 डेज ऑफ द एमसी, बिल्कुल मिड ऑफ द एमसी में ओवुलेशन होती है। यहाँ पे मेमेलियन कॉर्पस लूटियम प्रोड्यूसेस क्या है भाई, प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल हार्मोन से रिलेटेड आप बात हर समय कर सकते हैं। 55 का डी, यहाँ पे 28 डेज होती है ओवेरियन साइकिल का, ओवुलेशन टेक्स प्लेस कब होता है, मिड ऑफ द साइकिल, 14 डे ऑफ द साइकिल, बिल्कुल बात सही है। आइडियल फेज की बात करते हैं। अब बेटा यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन से इम्प्लांटेशन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करते हैं। पहला पार्ट तो आप कंप्लीट कर। हेलो गाइस, आई एम अतुल कुमार फ्रॉम एलन बायोलॉजी क्लासेस। चलिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शंस का आपका नीट बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक 33 वाले चल रहे हैं। उसमें मैंने क्या किया, आपका जो है 50% क्वेश्चन को पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया। अब जो है 50% क्वेश्चन बचा हुआ है, लगभग जो है 50 क्वेश्चन के आसपास है, उसको मैं इसमें सेकंड पार्ट में करने जा रहा हूँ। अब बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें जितने भी क्वेश्चंस है। तो चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्टिलाइजेशंस के कंडीशन में बात करें तो फर्टिलाइजेशंस और इम्प्लांटेशंस की बात करते हैं यहाँ से। तो चलिए, हमारे टॉपिक क्या है जी, फर्टिलाइजेशंस और इम्प्लांटेशंस। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन का कुछ क्वेश्चन होगा, कुछ क्वेश्चन इम्प्लांटेशन का होगा। यहाँ से पहले बात करते हैं एक्सट्रूजन ऑफ अ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम द एग अकर्स, मतलब कि कैसे हम बात करते हैं कि सेकेंड पोलर बॉडी जो निकलता है एग से, किस तरीके से, कब कब निकलेगा। तो हम लोग जानते हैं कि भैया जब तक एग में स्पर्म की एंट्री नहीं होगा, सेकेंड मियोसिस सेकेंड जो है कंप्लीट नहीं होता है, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होता है, ये हमें पता है पहले से। तो आपको हम यहाँ बता दें कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, जब तक स्पर्म की एंट्री नहीं होती है तब तक जो है वहाँ पे सेकेंड पोलर बॉडी नहीं बनेंगे। बिल्कुल, ये आपका आंसर ये चला गया। 58 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे सीधा साधा क्वेश्चन है, आपको मैं हर बार बताता हूँ। कैपेसिटेशंस करने का मतलब होता है कि स्पर्म पे जो कुछ चीज़ें लगा रहता है, कोलेस्ट्रॉल की एक लेयर होती है, उस लेयर को हटाने की प्रोसेस को, ठीक है ना। तो ये कहाँ पे होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में होता है कैपेसिटेशन स्पर्म का। यहाँ पे चलिए हम लोग बात करते हैं 59 नंबर क्वेश्चन का, और ये इसमें बात करेंगे फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन इज स्पेशली फिजिबल, कहाँ हो रहा है, ओनली इफ, कब होगा उसकी बात कर रहा हूँ कि कब होगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन देखिए, पहले के कंडीशन में हम बात करते हैं ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शंस ऑफ द सर्विक्स, नहीं भैया सर्विक्स नहीं, एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन जो है ना कहाँ पे होगा, फेलोपियन ट्यूब के कंडीशन में हम बात करते हैं। कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब के कंडीशन में हम बात करेंगे। तो स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड इनटू वेजाइना जस्ट आफ्टर द रिलीज ऑफ ओवम, रिलीज ऑफ ओवम। यहाँ पे आपको बात करें तो हम लोग बात करते हैं कि इस जगह पे ये भी चीज़ें नहीं दिख रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं बात करेंगे ओवम और स्पर्म जो है ट्रांसपोर्ट होता है साइमल्टेनियसली एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन। मैं बार बार चर्चा करता हूँ, एम्पुलरी इस्टमिक जंक्शन इज द मेन साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, फेलोपियन ट्यूब के ये होगा। अब हमारे पास क्या है कि इन फीमेल, वुमेन फीमेल मियोसिस टू, ह्यूमन फीमेल के कंडीशन में मियोसिस 2 इज नॉट कंप्लीटेड अंटिल, जब तक क्या भैया, जब तक जो है स्पर्म की एंट्री नहीं होता है तब तक, तो फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं वहाँ पे। चलिए अब हम लोग बात करेंगे क्या, 61 नंबर क्वेश्चंस की बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, कैपेसिटेशन रिफर्स टू द चेंज इन
कैपेसिटेशन के कंडीशन में बात करते हैं, चेंज इन बात करें तो स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन के पहले जो चेंजिंग होता है, मतलब कि डिकैपेसिटेटेड फैक्टर जो इसमें लगे होते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह हटने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन। इन आवर सोसाइटी वुमेन आर ब्लेम्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ए फीमेल चाइल्ड। बिल्कुल भाई, दादी अम्मा क्या करती है, तो फीमेल को ही ब्लेम करती है कि भैया कैसी बहू आ गई जो क्या करती है, मतलब कि लड़की बच्चे जनती है। लेकिन ऐसा सत्य नहीं है, ट्रू नहीं है। क्यों? रीज़न आप जानते हो कि मेल के कंडीशन में एक्स वाई होता है और फीमेल के कंडीशन में एक्स एक्स होता है। इसके स्पर्म में या तो एक्स जा सकता है या वाई जा सकता है, इसके ओवम में एक्स जा सकता है, सिर्फ एक्स जा सकता है। यदि एक्स और वाई जा कर के फ्यूज करा तो इसका मतलब है कि वाई वाला स्पर्म और एक्स वाला में तब जा कर के मेल बेबी पैदा होगा। ये तो आप जानते हैं। तो इसके लिए ब्लेम करना चाहिए किसको? अरे फीमेल के घर वालों को। ठीक है, चलेगा ना। तो 62 के कंडीशन में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि भैया इसमें ड्यू टू द जेनेटिक मेकअप ऑफ द पार्टिकुलर स्पर्म, ठीक है ना, स्पर्म व्हिच फर्टिलाइज द एग, जो स्पर्म फर्टिलाइज कर रहा है ये वाई वाला होना चाहिए, तो एक्स होगा ही होगा। ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो है आंसर में यहाँ पे, चलो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बातें कर ली। 62 नंबर, तो हाँ 62 नंबर हो गया ना। 62 नंबर में क्या था कि चूज करना है। इन आवर सोसाइटी वुमेन ब्लेम किया जाता है, तो इसको हमने कर दिया कि भाई मेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल। इसमें आप लाइन एनसीईआरटी में पढ़ते हो कि भैया सेक्स ऑफ द बेबी आर डिटरमाइंड बाय द फादर नॉट बाय द मदर। अब तो रीजन समझिए, जेनेटिक मेकअप के कंडीशन में बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम 63 नंबर के क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है ह्यूमन डेवलपमेंटल स्टेज को सोन एज वेल एज रिलेटेड टू द राइट प्लेसेस ऑफ इट्स अकुरेंस इन अ फीमेल प्रेग्नेंट वोमेन एंड आई सेलेक्ट द राइट ऑप्शंस फॉर टू टुगेदर। यहाँ पे डेवलपमेंटल स्टेज की बात करते हैं, साइट ऑफ अकरेंस की बात करते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए, पहला कंडीशन है कि लेट मोरोला मिडिल पार्ट ऑफ द फिलिपिन ट्यूब, नहीं भैया। ब्लास्टुला एंड पार्ट ऑफ द फिलिपिन, नहीं। ब्लास्टुला चले जाएंगे वहाँ पे, कहाँ पे जी, यूट्रस में। ब्लास्टोसिस्ट यूटेराइन वॉल, यहाँ पे हम बात करते हैं 63 का। तो बेटा बिल्कुल यहाँ पे दिखता है, ये दिख रहा है ना, ब्लास्टोसिस्ट जो है यूट्रस की वॉल में जाकर के चिपक जाएगा। अब हमें यहाँ पे बात करना पड़ेगा कि व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन इन वुमेन आफ्टर मेनी स्पर्म्स रिच क्लोज टू ओवम। क्या कर रहा है क्वेश्चन, समझिए पहले। क्या होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है वुमेन में, आफ्टर मेनी स्पर्म रिच क्लोज टू द ओवम, क्या होगा भैया? वहाँ पे जो तरोताज़ा स्पर्म होगा, जो डोमिनेटिंग स्पर्म होगा, सिक्रीशंस ऑफ एक्रोजम हेल्प्स इन द स्पर्म इंटर इन द साइटोप्लाज्म ओवम थ्रू द जोना पेलोसिटा। समझ में आ रही ना, ये बातें होगी। तो जो डोमिनेंट स्पर्म होगा वही पेनिट्रेट करके क्या करेंगे, स्पर्म एग के अंदर जाएगा। अब हमें बात करना पड़ेगा कि सेकंड मैच्योरेशन डिवीजन इन द मेमेलियन ओवम अकर्स। सेकंड जो है मैच्योरेशन डिवीजन की बात करते हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे कि पहले कंडीशन में शॉर्टली आफ्टर द ओवुलेशन बिफोर द ओवम मेक एंट्री इनटू द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे बात करते हैं अंटिल आफ्टर द ओवम हैज़ बीन पेनिट्रेटेड बाय द स्पर्म। बिल्कुल सही है जी, ठीक है। यहाँ पे चलिए हमको 66 की बात करते हैं, ये क्वेश्चंस की। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोरुला इज इन ह्यूमन इज करेक्ट। मोरुला के बारे में जो करेक्ट कही गई बातें हैं, इट हैज ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी ऑफ साइटोप्लाज्म। बिल्कुल सही बात है। एज एन अनइक्वल जायगोट बट मच मोर डीएनए, डीएनए का अमाउंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं किसका, तो 67 नंबर के क्वेश्चंस की बात करेंगे। और 67 नंबर के क्वेश्चंस आपको क्या बताता है कि देखिए, इन ह्यूमन फीमेल ब्लास्टोसिस्ट के कंडीशन में हमें बात करना पड़ेगा। ब्लास्टोसिस्ट के कंडीशन में तो हमने कहा कि यहाँ पे फॉर्म प्लेसेंटा इवन बिफोर द इम्प्लांटेशन गेट इम्प्लांटेड इनटू द 3 डेज आफ्टर ओवुलेशन। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, फर्टिलाइजेशन के 7 डेज के बाद होगा। ये भी नहीं होगा, ये भी आपका नहीं है, ये भी नहीं चलेगा। तो गेट न्यूट्रिशंस फ्रॉम यूटेराइन इंडोमेट्रियम सिक्रेशंस ओनली आफ्टर द इम्प्लांटेशन। 67 के कंडीशन में हम बात करेंगे तो ये भी नहीं, गेट इम्प्लांटेड इंडोमेट्रियम बाय द ट्रोफोब्लास्ट। इस स्टेज में ट्रोफोब्लास्ट के द्वारा जो है क्या करेगा, जा करके इम्प्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा यूट्रस के इनर
वॉल से जो एंडोमेट्रियम जिसको बोलते हैं। अ चेंज इन अमाउंट ऑफ योक एंड डिस्ट्रीब्यूशंस इन एग विल अफेक्ट, किसमें यदि क्या कर रहा है कि योग का अमाउंट जो है, जो जर्दी होता है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो एग में क्या इफेक्ट ला सकता है, क्या चेंजिंग ला सकता है। तो पैटर्न ऑफ क्लीवेज जो है एग के यॉक और डिस्ट्रीब्यूशन पे आधारित है, किस तरह से क्लीवेज हो रहा है। अब जो है ग्रे क्रिसेंट की बात करी जाती है। ग्रे क्रिसेंट एरिया क्या होता है, तो स्पर्म की एंट्री के जो अपोजिट साइड, ठीक है ना, क्या कहा कि जस्ट अपोजिट टू द साइड ऑफ द एंट्री ऑफ स्पर्म, उसे क्या बोलते हैं, ग्रे क्रिसेंट एरिया बोलते हैं। एक जो है मदर एक्सिस होता है, ठीक है ना, उसको अलग जहाँ से स्पर्म एंट्री करते हैं उसे बोलते हैं, और ग्रे क्रिसेंट क्या होता है, उसके अपोजिट होता है। व्हाट इज ट्रू फॉर द क्लीवेज, क्लीवेज के लिए क्या होता है ट्रू, मतलब कि साइज ऑफ द सेल क्या हो जाता है जी, डिक्रीज हो जाता है। ये बात तो आप समझते पहले से ही। ब्लास्टोपोर इज द पोर ऑफ, किसका पोर है जी, ब्लास्टोसिस इज द पोर ऑफ आर्केंट्रॉन, मतलब कि सीधे तरीके से हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, तो ये किसका है, आर्केंट्रॉन। यहाँ पे फर्टिलाइजिंग केमिकल है जो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द मेच्योर एग, सिंपल तरीके से एक फर्टिलाइजिन और स्पर्म में क्या होगा, एंटी फर्टिलाइजिन। समझ में आ रहा ना। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन ह्यूमन बीइंग्स द एग आर, कैसा होता है ह्यूमन बीइंग में, यॉक नहीं होता है जी, ए मतलब होता है नॉट, लेसिथल मतलब होता है एग, तो ए लेसिथल एग होता है ह्यूमन बीइंग का, याद रखिएगा ये। एक एग में यॉक नहीं होता ह्यूमन की कंडीशन में। इन एग टाइप ऑफ क्लीवेज इज डिटरमाइंड बाय, एग की कंडीशन में टाइप ऑफ क्लीवेज डिटरमाइंड होता है अमाउंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग। बिल्कुल सही बात है, इससे पहले भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं, 74 नंबर का क्वेश्चन है। 75 में है क्या कि आप देखो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो ये देखिए, ये जो है आपकी 75 नंबर की क्वेश्चन है। व्हाट इज ट्रू अबाउट द क्लीवेज, क्लीवेज की बात करी जा रही है, किसका क्लीवेज की बात कर रहे हैं, क्लीवेज एंड इन फर्टिलाइज एग इन ह्यूमन बीइंग। तो व्हाट इज ट्रू, सही की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे इट स्टार्ट्स व्हाइल द एग इज इन फेलोपियन, बिल्कुल भाई, फर्टिलाइजेशन तो वहीं से हो जाता है ना, क्लीवेज वहीं से स्टार्ट हो जाता है। मोरोला स्टेज ब्लास्टुला में जाकर के इम्प्लांट होगा यूट्रस के वॉल में, तो बिल्कुल सही है आपका। 76 नंबर के क्वेश्चन बताते हैं कि मतलब कि टर्मिनेशन ऑफ गेस्टुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, टर्मिनेशन ऑफ गेस्टुलेशन इज इंडिकेटेड बाय, इंडिकेटेड क्या होता है, ऑब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसिल। ऑब्लिटरेशन कहने का मतलब ब्लास्टोसिल का खत्म हो जाएंगे, तब कहेंगे टर्मिनेशन किसका, गेस्टुलेशन का टर्मिनेशन। समझ में आ रहा, टर्मिनेशन ऑफ गेस्टुलेशन इज इंडिकेटेड बाय ब्लास्टोसील, जो कैविटी होता है उसके खत्म हो जाएगा, तो आप समझ जाना कि टर्मिनेट कर गया। अब कह रहे कि इन टेलोलेसिथल एग यॉक इज फाउंड इन टिप पे होगा, एक पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर साइड पे होगा, तो वन साइड होगा, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे चलो, एक्रोसोम रिएक्शन इन स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाय द एंट्री ऑफ द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन। एक्रोसोमल रिएक्शन स्पर्म की एंट्री है। चलो फर्टिलाइजेशन में बहुत सारी बात करनी है। यहाँ पे मीरोब्लास्ट क्लीवेज इज डिवीजन इन विच, मीरोब्लास्ट के कंडीशन में जो पार्शियल डिवीजन की बात करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मीरोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। यहाँ पे 80 नंबर का क्वेश्चन है, ब्लास्टोपोर इज, ब्लास्टोपोर किसे कहते हैं भाई, ब्लास्टोपोर क्या है, ब्लास्टोपोर के बारे में बात कर रहा है, तो ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसेल इज नॉन एज क्या, ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर है, ओपनिंग ऑफ गैस्ट्रोसेल इज नॉन एज क्या, ब्लास्टोपोर। यहाँ पे ड्यूरिंग द क्लीवेज व्हाट इज ट्रू अबाउट अ सेल, क्लीवेज के दौरान सेल के बारे में बात करिए, क्या हो सकता है, साइज इज नॉट इंक्रीजेस, पीछे भी क्वेश्चन आप कर चुके हैं कि क्लीवेज के दौरान क्या होता है, नंबर ऑफ साइज ऑफ सेल डिक्रीज हो जाता है। फ्रेशली रिलीज, मतलब कि इनिशियली फ्रेशली रिलीज ह्यूमन एग के पास क्या होगा जी, बिल्कुल भाई एग जो है एक्स क्रोमोसोम होगा, इसमें सवाल ही नहीं है, ठीक है ना। 82 हो गया। फिर जो है हम लोग बात करते हैं 83 का, स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई फ्यूज ड्यू टू, किसके वजह से फ्यूज करेंगे, किसके वजह से फ्यूज कर जाएगा, तो यहाँ पे हम एपिमेक्सिस की भी बात करते हैं, क्या होता है, अट्रैक्ट देयर प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे 74 का, तो ये कह रहा है कि सेल बिकम्स वेरिएबल इन मॉर्फोलॉजी एंड फंक्शन, उसकी काइकी और उसकी फंक्शनैलिटी दोनों क्या कह रहा है कि वेरिएबल है इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ
एम्ब्रियो, द प्रोसेस इज नॉन एज क्या भाई, क्या बोलते हो उसको, डिफरेंशिएशन। उसकी क्या हो रही, मॉर्फोलॉजी और फंक्शनैलिटी डिफरेंट रीजन में अलग अलग हो रहा है, ये प्रोसेस डिफरेंशिएशन कहलाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 85 की कंडीशन में हम लोग बात करेंगे। देखिए मैच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है। आप देखियो कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो बेटा, पहले तो कंडीशन है कि प्लेसेंटा से क्या निकलता है जी, HCG रिलीज होता है। प्लेसेंटा से क्या निकलता है, HCG। जोना पेलोसिडा भैया क्या है जी, जोना पेलोसिडा। थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखेगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लेसेंटा के बारे में HCG रिलीज होगा, गोनाडोट्रोपिन, तो इसका 2 हो गया। फिर जोना पेलोसिडा के बारे में बात कर रहे हैं, तो जोना पेलोसिडा क्या है जी, जोना पेलोसिडा पहले चलो बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड जो है क्या करता है जी, लुब्रिकेशन करने का काम करता है, तो 4th नंबर का आपका ये हो गया। तो आप मिलाना चाहेंगे तो अभी भी मिल जाएगा। चलो लिडिक सेल के बारे में बात करते हैं, तो ये मेल हार्मोन सिक्रीट करता है जी, एंड्रोजन, तो पहला नंबर हो गया। अब कुछ कोई बात नहीं है, जोना पेलोसिडा जो है ओबम का एक लेयर है, 3rd नंबर ये हो गया। तो क्या क्या, 2nd 3rd 4th 1, देखो किस में ऑप्शन है, 2nd 3rd 4th 1, आपका ऑप्शन हो गया डी। चलो एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच ऑफ द फॉलोइंग की कंडीशन में। हार्मोन से रिलेटेड आपका ढेर सारा क्वेश्चन होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, हार्मोन से रिलेटेड। हार्मोन आप पर ये आपका जो 11th का एंडोक्राइन एकदम पढ़ना है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा टू मेंटेन द प्रेगनेंसी आर, मतलब कि प्लेसेंटा के द्वारा कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है इसके बारे में कहते हैं। HCG, HPL, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन भैया नहीं, यहाँ से नहीं, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी से होता है। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन नहीं होता है, ये भी नहीं हुआ। HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोन, बिल्कुल सही बात है जी, बिल्कुल क्या है जी, 86 नंबर क्वेश्चन है ना, 86 का सी बिल्कुल सही है। अब चलो ऐसे आप लोग बनाइए ताकि एक एक क्वेश्चन पकड़ में आए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एमनियन, देखो एम्ब्रियो का जो एक्स्ट्रा लेयर होता है 4 होता है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोएस, यॉक्सेक। सबसे ऊपर एमनियन होगा, उसके बाद कोरियन होगा, फिर एलेंटोएस, फिर यॉक्सेक। एम्ब्रियो ड्रैप फ्रॉम द एक्टोटर्म, ठीक है ना, एंड मेसोटर्म, समझ में आ रहा ना, मतलब कि एक्टोटर्म मेसोटर्म ये दोनों से ड्रैप होता है एमनियन। मैच देखो बिल्कुल, एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन है जी, मैच करना है आपको, बिल्कुल बहुत ही आसान होता है ये। मॉन्स पीविस कहने का मतलब है कि जो एक्सटर्नल जेनेटेरिया वाला रीजन में होता है, प्यूबिक हेयर वहाँ पे होती है, तो आप समझ जाना कि एक्सटर्नल जेनेटेरिया। तो ये क्या हो गया बेटा, 3rd, यहाँ पे 3rd मिलाओ, सब में 3rd है, चलेगा। दूसरा से स्टार्ट करते हैं। एंट्रम कहने का मतलब क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल्स की जो कैविटी होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, एंट्रम। तो ये 4th मिलाओ, देखो 4th कहाँ पे है, दिख रहा है, दोनों में 4th आ गया, तो हमको यहाँ भी कन्फ्यूजन है। अब कह रहा है कि ट्रोफोएक्टोडर्म के बारे में, निवेन कर्ण, तो आप सब जानते हैं कि स्पर्म में जो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, निवेन कर्ण। डी में देख लीजिए, डी का 2nd 2 वो भी आ रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त टाइप का क्वेश्चन है जी। अब जो है एक्टोडर्म के बारे में कहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ट्रोफोएक्टोडर्म के बारे में बात कर रहा है, तो पहला हो जाएगा जी, पहला मिला लीजिए, सब हो जाएगा, 3rd 4th 1, बी नंबर का ऑप्शन है 88 का बी। ऐसे करना पड़ेगा, ये बहुत ही धांसू टाइप क्वेश्चन है भाई, ठीक है। तो चलिए आगे आ जाइए, 89 की कंडीशन में बात करेंगे। देखो क्वेश्चन कितना अच्छा था, इतना लॉजिकल था कि आप एक भी ऑप्शन को बिना पढ़े नहीं कर सकते हो उस क्वेश्चन को। तो हर क्वेश्चन को, हर ऑप्शन को आप पढ़ा करिए अच्छे से। सेवरल हार्मोन लाइक HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होता है किसके द्वारा, प्लेसेंटा के द्वारा, ये आप सब समझते हैं। यहाँ पे 90 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बात करते हैं। यदि यूट्रस के इंडोमेट्रियम में इम्प्लांट नहीं होता है, यदि अदर देन यूट्रस जो है क्या होता है कि इम्प्लांटेशन नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन यूट्रस प्रेगनेंसी, ये सब नहीं चलेगा, दोनों ऑप्शन नहीं चलने वाला था, आपको मैं बता दूं। बिल्कुल बहुत ही ज़बरदस्त टाइप क्वेश्चन है भाई। अब ये 1 लाइन क्वेश्चन है, मतलब कि प्रेगनेंसी विद द जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन यूट्रस, यूट्रस के अलावा कहीं दूसरी जगह पे होता, फंडस में हो जाए,
फैलोपियन ट्यूब में इम्प्लांटेशन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, एक्टोपिक। एक्टो मतलब बाहर हो गया, आउटसाइड द यूट्रस। अब कहना है कि यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस ड्यूरिंग द क्या है, गोनाडोट्रोपिन एक्टिविटी इन नॉर्मल प्रेग्नेंट वोमेन। क्या होता है जी, नॉर्मल प्रेग्नेंट वोमेन के कंडीशन में बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा आप इस ऑप्शन को देख लीजिए। हाई लेवल ऑफ नहीं चलेगा, हाई लेवल ऑफ ये भी नहीं चलेगा, इम्प्लांटेशन का ऐसा नहीं होता है, एमसी के दौरान होता है। हाई लेवल ऑफ सिंथेसिस ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ये भी नहीं चलेगा। हाई लेवल ऑफ एचसीजी, यदि यूरिन में ये आ जाए, प्लेसेंटा बन गया तो एचसीजी बनेगा। थिकनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये दोनों को दोनों बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए और समझने के लिए। आप करेक्ट हो जाए तो फॉलोइंग इज नॉट 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 बिल्कुल फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। फंक्शन प्लेसेंटा का फंक्शन को नहीं है। पहला देखिए, फैसिलिटेट द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट, एकदम बिल्कुल सही बात है जी, एकदम बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि सीक्रेट ऑक्सीटोसिन, नहीं भैया, पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी, यही तो ऑप्शन हो गया, हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। फर्स्ट मोमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ द हेयर, बिल्कुल भैया, जिसमें पहला महीना में हार्ट बनता है, दूसरे महीने में दिल बनता है, दिल बोले तो डिजिट एंड लिम्स, ठीक है ना। तीसरे महीने में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन बनता है। फिफ्थ मंथ में पहले बच्चे के सर पे बाल आता, पहला मोमेंट फिफ्थ मंथ में होता है। बहुत बार 2010 के नीट का क्वेश्चन है जी, एफएमटी का, एकदम बहुत ही पहली बार कुछ पूछा हुआ क्वेश्चन है ये इस तरह का। फिर तो उसमें शुमार हो गया भाई, व्हिच एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इन ह्यूमन प्रिवेंट द डेस्टिकेशन ऑफ द एम्ब्रियो इनसाइड, ठीक है ना, इनसाइड यूट्रस। तो क्या इसको कह सकते जी, 94 का बी, मतलब कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ह्यूमन की बात करते हैं जो एम्ब्रियो को डेसिकेशन, टूटने फूटने से बचाता है जी, एम्नियन है, ठीक है। यहाँ पे 95 हो तो फॉलोइंग हार्मोन इज नॉट 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 सिक्रेटेड या सिक्रेशंस प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा की बात करते हैं तो कौन सा हार्मोन निकलता है जी, यहाँ पे एचसीजी की बात करते हैं, एचसीजी की बात करते हैं तो ये बिल्कुल सही है। प्रोलैक्टिन नहीं चलेगा जी, ये मिल्क रिलीजिंग हार्मोन होता है, आगे ना दूसरा हमारा ऑप्शन में, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन तो निकलता ही है प्लेसेंटा से। यहाँ पे आ जाइए, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोलैरिटी अलोंग द एंटीरियर या पोस्टीरियर, डॉर्सल या वेंट्रल, मीडियल या लेटरल एक्सिस, तो इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन फेनोमेना। अब हम बात करते हैं किसका, कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द मेमेलियन एम्ब्रियो इज ड्रैप्ड फ्रॉम द, कहाँ से, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन तीन चीज़ें, चार चीज़ें वहाँ पे हम चर्चा करते हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉक्सेक, चारों। तो ये एक तो दो सेल होता है वहाँ पे, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स की बात करते हैं, मतलब कि हम ब्लास्टोसिस्ट की बात करते हैं, तो वो सेल जो है ब्लास्टोमेयर की बात करते हैं। तो दो तरह का अरेंजमेंट होता है, एक तो ट्रोफोप्लास्ट सेल, दूसरा इनर सेल मास। तो यहाँ पे हम इनर सेल मास से प्रॉपर एम्ब्रियो को बनाते हैं, हम एक्स्ट्रा एम्ब्रियो नहीं बनाते। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है ट्रोफोप्लास्ट सेल से बनती है, चलेगा ना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आई लेंस फॉर्म, मतलब कि सीधे का सीधे जो है हम ऊपर वाले नेक रीजन से ऊपर वाले हिस्से को क्या बोलते हैं जी, कौन बनाता है, एक्टोडर्म। हमारा नर्वस सिस्टम भी इससे बनता है, क्वेश्चन बार बार आते हैं बेटा, तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए आ जाइए, हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन की। 99 नंबर क्वेश्चन में हमें देखना पड़ेगा कि हमने बात किया क्या, कि भैया गोनेट डेवलप होता है कौन सा एम्ब्रियोनिक से। तो सीधे तरीके से हम लोग यदि बात करना चाहेंगे तो यहाँ पे मीजोडर्म हमारा बेस्ट ऑप्शन आता है, लेकिन हम कहें कि यहाँ पे मीजोडर्म एंडोडर्म दोनों आए तो थोड़ा सा चलता है। यहाँ पे बहुत सारे थोड़ा सा इनर वाले पार्ट जो एंडोडर्म का है, बट मैक्सिमम पोर्शन होता है किसका, मीजोडर्म का, तो ये चलेगा। अब चलिए, लास्ट एंड पार्ट है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की पोर्शन, जिसमें पार्चुरेशन और लैक्टेशन की बात करते हैं। तो पार्चुरेशन करने का मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी, लैक्टेशन करने का मतलब है भैया ब्रेस्ट फीडिंग, जो मदर बच्चे को दूध पिलाती है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि विच इज नॉट 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 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन एंड पार्चुरेशन ऑफ द ह्यूमन। क्या कह रहा है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द इनिशिएशन एंड पार्चुरेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन के कंडीशन में कौन सा ऐसा हार्मोन नहीं पार्टिसिपेट करता है जो क्या करता है पार्चुरेशन के समय में, मतलब बच्चे की डिलीवरी के, विच इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट इनिशिएशन ऑफ द पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के इनिशिएशन के लिए कौन सा ऐसा चीज़ है जो इनिशिएशन नहीं है, इनिशिएट नहीं करता है। ऑक्सीटोसिन तो बिल्कुल करता है भैया।
प्रोलैक्टिन तो देखो एक्चुअली क्या है कि मिल्क रिलीजिंग हार्मोन के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ पे हमें नहीं भैया, हमको मिल्क तो पार्चुरेशन में मदद नहीं करता, आफ्टर पार्चुरेशन मदद करता है। चलो हो जाएगा आंसर। 101 का क्वेश्चन 101 101 का फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, ये न्यूरल रिफ्लेक्स है भैया। मतलब कि हमारा ब्रेन सोच लिया तो भैया वहाँ कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस को इशारा करेगा, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा किसको, ऑक्सीटोसिन को, और ट्रिगर करेगा हमारे यूट्रस के मायोमेट्रियम को, जो मसल्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इट लीड्स टू द डिलीवरी ऑफ द बेबी। हमें ट्रिगर करता है रिलीज ऑफ किसको भाई, ऑक्सीटोसिन। फीटल से नहीं, बच्चे से नहीं, माँ से होगा, ठीक है ना। ये एचसीजी की बात नहीं करेंगे, होम एंड प्लेसेंटल ये भी बात नहीं करेगा। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, एकदम बिल्कुल सही बात है, वहाँ से रिलीज होगा तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी। यहाँ पे बात कर रहा है सिग्नल फॉर द पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोथ प्लेसेंटा, फुल्ली डेवलप प्लेसेंटा एंड फुल्ली डेवलप फीटस से ही क्या करता है, सिग्नल देते हैं पार्चुरेशन के लिए, बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, लाल ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चले, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि बेटा सिग्नल देखो बार बार रिपीटेशन हो रही है क्वेश्चन का, जो सिग्नल है फुली डेवलप फीटस ऑफ प्लेसेंटा का अल्टीमेटली लीड टू द पार्चुरेशन व्हिच रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ, क्या रिलीज करता है भैया, एस्ट्रोजन प्लेसेंटा से तो नहीं रिलीज, अरे रिलीज तो होगी लेकिन ये पार्चुरेशन में थोड़ी मदद करेगा, ये ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, अभी ही बात करे थे। यहाँ पे हमें बात करेगा फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्शन ह्यूमन फीमेल इज इंड्यूस्ड बाय, फीटल इजेक्शन के बारे में बात करते हैं, कौन इंड्यूस करता है फीमेल की कंडीशन में, तो हम जानते भैया ऑक्सीटोसिन कहाँ से जी, पिट्यूटरी, मदर की पिट्यूटरी से, रिलीज बाय द मदर पिट्यूटरी, ठीक है ना, चलेगा। यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही आ रहा है। हमें बात करेंगे क्या कि ह्यूमन, इन ह्यूमन एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन के कंडीशन में बात करते हैं, एडल्ट फीमेल ऑक्सीटोसिन रिलीजेज बाय द बेशु, मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये मतलब कि पहले तो कंडीशन है कि पिट्यूटरी के सिक्रीट करता है वेसोप्रेसिन, तो बिल्कुल इसका नीड नहीं है हमारे पार्चुरेशन के कंडीशन में, कॉजेज ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ड्यूरिंग द पार्चुरेशन, बिल्कुल सही बात है जी, ऑक्सीटोसिन इसका काम करता है। तो चलो बेटा इसको अच्छे से पढ़िए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करा करिए, ठीक है ना। चलिए थैंक यू।